अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मास्टर थ्योरम फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। इससे पहले हमने देखा था बैक सब्स्टिट्यूशन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है। उससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं मास्टर थ्योरम फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन है, जैसा कि टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टी एन माइनस बी प्लस एफ ऑफ एन, और ए ग्रेटर देन होना चाहिए ज़ीरो से, बी ग्रेटर देन होना चाहिए ज़ीरो से, तभी हम मास्टर थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। एंड एफ ऑफ एन जो है वो इक्वल है बिग ओ ऑफ एन की पावर के, और के ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए ज़ीरो से। ये दो कंडीशंस को हम फुलफिल करते हैं तभी हम मास्टर थ्योरम यूज़ करते हैं। अगर आप इनकी केसेस की बात की जाए तो केस वन है, इफ़ ए लेस देन वन, तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग ओ ऑफ एन की पावर के। इफ़ ए इक्वल्स टू वन, तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आएगी बिग ओ ऑफ एन स्टैटिक एफ ऑफ एन किसकी इक्वल है हमारे पास बिग ओ ऑफ एन की पावर के। और अगर ए ग्रेटर देन है वन से, तो हमारे पास क्या आएगी कि बिग ओ एफ ऑफ एन हमारे पास क्या है, एन की पावर के स्टैटिक ए एन माइनस ए की पावर एन बाई बी। सो इसको हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व दीज रिकरेंस रिलेशन यूजिंग मास्टर्स थ्योरम। ये हमारे पास कुछ रिकरेंस रिलेशन है और हमें कहा गया है कि आपने इसको मास्टर्स थ्योरम के थ्रू सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहला रिकरेंस रिलेशन है वो क्या है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू थ्री टी एन माइनस वन प्लस वन। सही है। अब अगर आप इन तीनों केसेस को छोड़ो, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, बी क्या है और एफ ऑफ एन क्या है। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है थ्री, बी हमारे पास है वन, और एफ ऑफ एन हमारे पास किसकी इक्वल है, बिग ओ ऑफ एन की पावर के, यानी एन की पावर के की इक्वल है। और जिस चीज़ की पावर ज़ीरो होती है उसका आंसर क्या होता है, वन। यानी के हमारे पास क्या है यहाँ पे, ज़ीरो है, तभी एन की पावर ज़ीरो हो और आंसर वन आ रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि ए किसकी इक्वल है, बी किसकी इक्वल है और के किसकी इक्वल है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ए ग्रेटर देन है वन की से, बिल्कुल ए की वैल्यू थ्री है, ए की वैल्यू थ्री है, और यहाँ पे एक ग्रेटर देन है वन से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे केस नंबर थ्री। केस नंबर थ्री हमें क्या कह रहा है, बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन हमारे पास किसकी इक्वल है, एन की पावर के, और एन की पावर की हमारे पास क्या है, वन स्टेरिक। फिर हमारे पास क्या आएगा, ए हमारे पास क्या है थ्री, और एन एज इट इज़ आ जाएगा, और बी हमारे पास किसकी इक्वल है, वन के। ये हमारे पास क्या बनता है, बिग ओ ऑफ थ्री। ये हमारे पास एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई इस रिकरेंस रिलेशन की। फिर आप देखें कि कितना, ये देखिए आप दो स्टेप्स में हमने इसका आंसर निकाल लिया है, और वो कितने हमें स्टेप्स रिक्वायर होते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर अगर हम दूसरे रिकरेंस रिलेशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या आता है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू फोर टी एन माइनस वन प्लस वन। इसमें भी अगर हम देखें, ए किसकी इक्वल हमारे पास फोर के, बी किसकी इक्वल हमारे पास वन के, और के किसकी इक्वल हमारे पास ज़ीरो के। इसमें भी सेम वही होगा जो इसमें हमने यूज़ किया था, बिग ओ ऑफ वन स्टेरिक फोर एन बाई वन, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बिग ओ ऑफ फोर एन। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम तीसरा रेगरेंस रिलेशन देखें तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है
टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2Tn-1 प्लस एन। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए किसके इक्वल है 2 के किसके इक्वल है, यहाँ पे पहले अगर हम बी देख लें, बी किसके इक्वल है 1 के, यहाँ पे के किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ठीक है। एन की पावर के की एन की पावर 1 तो एन ही आएगा, तो यहाँ पे किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। जब यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा तो हम इसे लिख सकते हैं बिग ओ ऑफ यूज, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, केस 3 ही कर रहे हैं क्योंकि ए की वैल्यू 1 से बड़ी है। यहाँ पे एन आ जाएगा स्टेरिक 2। एन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एन है और एफ ऑफ एन हमारे पास किसकी इक्वल है, बिग ओ ऑफ एन की पावर के, यानी एन आएगा। अगर पावर 1 लिखें तब भी वही आता है, अगर पावर 1 ना लिखें तब भी वही आता है, तो हम क्या लिख लेंगे एन। ए आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़, और एन बाय 1 आ जाएगा, यानी एन बाय बी आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आता है एन टू एन। सो ये हमारे पास था मास्टर्स थ्योरम फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये हमने इसके कुछ रिकरेंस रिलेशन सॉल्व किए, तो ये इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी। थैंक यू।